हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज इस वीडियो में बात करेंगे धनु राशि के जातकों के लिए शुक्र, मंगल, सूर्य, बुध, शनि का जो आपस में 4 ग्रहों का राशि परिवर्तन है और शनि महाराज का नक्षत्र परिवर्तन, गुरु महाराज का अस्त हो जाना आने वाले समय में, ये क्या परिणाम देगा। 5 से 7 मिनट में महत्वपूर्ण जानकारी कम शब्दों में। तो चर्चा आरंभ करें उससे पहले विनम्र अनुरोध है कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो आप देखेंगे तो डेफिनेटली आपको वीडियो पसंद आएगा। ज्योतिष मंजरी नक्षत्रवाणी वह चैनल है जो ज्योतिष के मूलभूत आधार सिद्धांतों पर बात करता है, अर्थात नक्षत्रों पर बात करता है, क्योंकि ज्योतिष वेद का नेत्र है और नक्षत्र ज्योतिष के नेत्र हैं। बात नेत्रों तक की। तो नेत्र ये कहते हैं कि मूला, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा 3 नक्षत्रों की शक्ति को लेकर चलने वाले आप लोग अपने वचनों के पक्के हैं, अपने वाणी के पक्के हैं, अपने कर्मा के पक्के हैं। जो ठान लेते हैं उसको कर लेते हैं। इसीलिए शुक्र का लावण्य आपको मिलता है और सूर्य का तेज मिलता है। अब इस एनर्जी को लेकर आप चल रहे हैं। आपकी कुंडली में 12 मार्च को शुक्र महाराज पंचम भाव में गोचर कर चुके हैं। तो पंचम भाव में शुक्र का जो गोचर है वो थोड़ा सा आपको कष्ट देगा, उदर विकार दे सकता है, उदर संबंधी कष्ट, प्रेम में असफलता या एजुकेशन अगर आप ले रहे हैं तो एकाग्रता की कमी। आप महिला में हैं और गर्भवती हैं तो इस समय आपको अपने गर्भ का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप इस समय कंसीव करने के लिए सोच रहे हो, कंसीव करने के लिए बढ़ना चाहते हो तो प्लीज़ वेट मत करिए कंसीव। इस समय में कंसीव किए हुए बच्चों में कोई ना कोई शारीरिक अपंगता आ जाएगी, विकलांगता आ जाएगी, तो प्लीज़ वेट करिए, क्योंकि मंगल आर्द्रा नक्षत्र में जाने वाले हैं। मंगल आर्द्रा नक्षत्र में जाने वाले हैं और पंचमेश आपका जब आर्द्रा में चला जाएगा तो कष्ट मिलेगा, ठीक है। और पंचम भाव में ऑलरेडी राहु महाराज उपस्थित हैं शुक्र का कारकत्व लेकर। शुक्र आपकी कुंडली में बहुत अच्छा फल देने वाले नहीं है। प्रेम की जो स्थिति है तो प्रेम इस समय आपको जो आकर्षण होगा ना, धोखा का प्रतीक है। धोखा बहुत सुंदर होता है, छल सदैव खूबसूरत होता है, ठीक। याद करिए, मर्यादा पुरुषोत्तम राम को छलने के लिए शूर्पणखा ने क्या वेश बनाया, सीता माता को छलने के लिए रावण ने क्या वेश बनाया। छल सदैव सुंदर होता है, धोखा जो है ना खूबसूरत लगता है। तो इसलिए बच के रहिएगा। इस समय के आकर्षण से अपने आप को बचाइएगा, क्योंकि धोखा है, राहु का आकर्षण है। राहु शुक्र को अधिग्रहित करके स्वतः को शुक्र घोषित करके आपको छलेगा। तो प्रेम में पढ़ने के पहले 2 बार सोच लीजिएगा। पढ़िए प्रेम में, प्रेम आपको आ रहा है, लेकिन जल्दबाजी मत करिएगा। राहु बहुत जल्दबाजी करता है। चलो डेटिंग पे चलते हैं, चलो यहाँ चलते हैं, चलो फ़ोटो खींचते हैं, चलो फ़ोटो निकालते हैं, हाँ तो शादी कब करते हैं। नहीं, इतनी जल्दी क्या है भाई, वेट करिए ना। कोई मैगी थोड़ी ना बना रहे हैं, इंतज़ार करिए। तो जैसे आप इंतज़ार करेंगे 2 महीने 3 महीने, तो उसकी वास्तविक परिस्थिति, वास्तविक स्थिति का पता चलना शुरू हो जाएगा। इसीलिए वो आपके ऊपर प्रेशर डालेगा भावनात्मक रूप से। तो प्रेशर से बच के रहिएगा। 13 मार्च को मंगल महाराज मिथुन में गोचर कर रहे हैं। तो मिथुन में इनका गोचर करना ठीक है। अब आपके अंदर थोड़ी सी क्रोध की मात्रा बढ़ेगी, जीवन साथी का भी चिड़चिड़ापन बढ़ जाएगा। जीवन साथी के अंदर भी क्रोध की मात्रा बढ़ेगी, उसकी इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर हो जाएगी, रोग प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर हो रही है। और जब आदमी कमज़ोर होता है ना तो ज़्यादा चिल्लाता है, ज़्यादा नाराज़ होता है। कोई आप देखिए, आप किसी लोहे को, अच्छा खासा लोहा हो, मजबूत लोहा हो, जल्दी गर्म नहीं पड़ेगा, लेकिन वही कमज़ोर सा लोहा हो उसको आप आग में फेंकते ही तुरंत लाल हो जाएगा। तो जो जल्दी गर्म हो जाता है, नाराज़ होता है, इसका मतलब उसका इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर है। मजबूत आदमी कभी नाराज़ ही नहीं होगा। वो समझता है कि आपके कुछ बोलने से, अगर मैंने आपको कुछ बोल दिया, अगर आप नाराज़ हो गए तो आप मूर्ख हैं। क्यों? अरे आपको कब खुश होना है, कब नाराज़ होना है, इसकी चाबी आपके अपने हाथ में होनी चाहिए भाई। आपने हमें कुछ कह दिया, हम मुँह बना के बैठ जाएं, तो ये फिर मतलब मैंने अपनी चाबी आपके हाथ में दे दी। तो खुशी की चाबी अपने हाथों में रखिएगा। तो यहाँ पे अपने जीवन साथी का विशेष केयर करके रखिए। क्यों? क्योंकि मंगल यहाँ पे व्यय भाव के कारकत्व को लेके और पंचम के कारकत्व को लेके सप्तम में जा रहे हैं। तो प्रेम की स्थिति तो बनती है, प्रेम विवाह की स्थिति भी बनती है, लेकिन मंगल व्यय से और आर्द्रा में जा रहे हैं तो तकलीफ देंगे। संतान संबंधी कष्ट, उदर संबंधी कष्ट या प्रेम में कष्ट की स्थिति उत्पन्न हो रही है, ध्यान दीजिएगा। मंगल की अष्टम दृष्टि लगन पर होने से थोड़ी सी आपके अंदर भी क्रोध बढ़ेगा, आर्द्रा वाला क्रोध बढ़ेगा, चिड़चिड़ापन रहेगा, झुंझलाहट आ जाएगी। यहीं पे बुध महाराज भी
16 मार्च को मीन में जा रहे हैं, मतलब नीच के हो रहे हैं। तो 16 मार्च से जब नीच में होंगे तो सप्तमेश और कर्मा का स्वामी नीच का हो रहा है। व्यापार में प्रगति में अवरोध आएगा। जो व्यापार आपका स्पीड से चल रहा था उसमें अचानक अवरोध आएगा। जहाँ पे आप काम करते हैं वहाँ पे भी थोड़ी संशयात्मक स्थिति बने रहेगी। और चूंकि अपने से अष्टम जा रहा है इसलिए नौकरी पे प्रश्न चिन्ह लगेगा, नौकरी पे तलवार भी लटक सकती है। ठीक है ना। अब बुध यहाँ नीच के हो रहे हैं, दूसरा क्या, राहु के द्वारा अधिकृत हो रहे हैं, तो इसको बोलते हैं हैंग हो जाना, जड़त्व दोष बोलते हैं। कौन सा दोष? जड़त्व दोष। तो यहाँ पे बुध महाराज जड़त्व दोष के शिकार होने वाले हैं आने वाले समय में। आने वाले समय में पहले ही नीच के होंगे, उसके बाद जड़त्व दोष के शिकार होंगे जब राहु के साथ जाएंगे। तो बुद्धि का स्वामी, बुद्धि का कारक, कर्मा का कारक, व्यापार का कारक नीच स्थिति में जा रहा है। यहाँ पे आपको ऑफिस से परेशानी, मित्रों से परेशानी, व्यापारिक संबंधों में परेशानी। इसके बाद राहु के साथ जाएंगे तो राहु के साथ जाने से जड़त्व दोष का निर्माण हो जाएगा। जीवन साथी से सप्तम जाएंगे, दाम्पत्य जीवन को बहुत संभालिएगा। यहाँ पे जो ये आप देखेंगे ना, तो 31 मार्च के बाद से दाम्पत्य जीवन के लिए आपके लिए स्थिति बिल्कुल नकारात्मक हो जाएगी। बिल्कुल मैं बोल रहा हूँ, इसको अंडरलाइन कर लीजिए आप। अगर आपका लगन धनु है, सिर्फ राशि नहीं, अगर लगन धनु है तो ये चीज़ें डेफिनेटली आपके साथ आएंगी। यहाँ से लेके पूरा 10 मई तक आपके दाम्पत्य जीवन के लिए समय खराब होगा। छोटी छोटी बातों पे तलवारें खिंच जाएंगी, छोटी छोटी बातों पे सूटकेस पैक हो जाएंगे और रास्ते अलग हो जाएंगे। देखिए, ये कुछ समय ऐसा होता है ना कि हम बड़ी बड़ी बातों को इग्नोर कर देते हैं, कुछ समय ऐसा होता है कि छोटी छोटी बातों पे बड़े फैसले ले लेते हैं। तो इस समय इग्नोराय नमः मंत्र का जाप करते रहिए, बेहतर परिणाम मिलेगा, क्योंकि संबंध आपके हैं, पड़ोसियों के नहीं हैं। जो लोग आज आपको राय दे रहे हैं ना, अलग हो जाओ, हम देख लेंगे, बाद में सबसे पहले यही बोलेंगे कि तुझसे अपना घर संभाला नहीं गया, तू मेरे बारे में क्या बात करता है या करती है। आज जो लोग आपके जीवन साथी से आपको अलग होने की सलाह देते हैं, यही लोग कल आपको ताने मारेंगे और आपके पास रोने के आंसू नहीं बचेंगे, क्योंकि मंगल आपका आर्द्रा में जा रहा है। रोने के लिए आंसू नहीं बचेगा। इसलिए ध्यातव्य रहे कि जीवन आपका है और संवारना भी उसको आपको ही है। 15 मार्च को सूर्य नारायण मीन राशि में प्रवेश कर रहे हैं। सूर्य नारायण का मीन राशि में प्रवेश करना, सूर्य सुख के घर में अधिकार की भावना को बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे आपके बच्चों की माँ और आपके माँ के बीच में अधिकार की भावना बढ़ेगी, या घर में उत्तरदायित्व बोध की लोग बात कम करेंगे, अधिकार की बात ज़्यादा करेंगे। मेरा ये बनता है, मेरे को दे दो, मेरा ऐसा हक बनता है। तो यहाँ पे हक की लड़ाई होगी। तो कृपया सावधानी पूर्वक चलाएं, क्योंकि यहाँ आने वाले समय में आपके गुरु अस्त होंगे और आपके गुरु का अस्त होना आपके कुंडली के लिए बेहतर परिणाम देने वाला नहीं है, क्योंकि गुरु लग्नेश हैं, गुरु सुखेश हैं। तो गुरु अस्त होने का क्या क्या प्रभाव मिलेगा ये आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अभी के लिए इतना ही कि अपने गुरु के मंत्रों का जाप करिए। मंगल महाराज आर्द्रा में जा रहे हैं तो हनुमान चालीसा का पाठ करना है, बजरंग बाण का पाठ करना, हनुमान जी के शरण में जाना, मंगल के मंत्रों का जाप करना, बंदरों को गुड़ चना खिलाना, हनुमान जी को चोला चढ़ाना आपको बेहतर परिणाम देगा। सबसे अच्छा उपाय है भाइयों से बना के रखिए, भाइयों से प्रेम पूर्वक बना कर रखिए, बेहतर परिणाम देगा। बुध आपके नीच के हो रहे हैं, फिर बुध आपका हैंग हो रहा है, तो बहन बेटियों को कुछ न कुछ उपहार दें, बुध के मंत्रों का जाप करें, पंछियों को बाजरा खिलाएं, बेहतर परिणाम मिलेगा। गुरु महाराज धीरे से सूर्य के प्रभाव में जा रहे हैं, तो आपके लिए गुरु सबसे इम्पोर्टेंट है। क्यों? आप गुरु हैं तो आप हैं, आपका व्यक्तित्व है तो संसार आपके लिए है, आप हैं तो संसार है, आप नहीं है संसार का कोई मीनिंग नहीं है। आपके न रहने पे इस संसार में स्वर्ण वर्षा हो, आपके किस काम की? किसी काम की नहीं। इसलिए गुरु के मंत्रों का जाप करना। आपका लगन अगर पता है, आपकी धनु है, तो पुखराज पहन लीजिए, आने वाले समय के लिए आप तैयार रहिए। ये कोरोना की वैक्सीन जैसा है, वैक्सीन लगा लिए तो कोरोना से डरना नहीं। तो पुखराज धारण कर लेने से लगन के अनुसार, राशि के अनुसार बिल्कुल मत धारण करिएगा। शेष नवरात्र आ रही है, राहु प्रबल हो रहा है, राहु को शांत करने के लिए आदिशक्ति जगदम्बा की आराधना अवश्य करिए। आपके लिए जय माता दी, जय जगदम्बा।